FSC KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड का मैथ्स बुक सॉल्व कर रहे हैं और जो एक्सरसाइजेज हैं, MCQs हैं और साथ ही साथ जो सिलेबस स्टडी है वो भी हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल आपके पास। क्लियर? तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसी को हमने यूज करना है। क्लियर? अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं पार्ट ए को। तो देखिए यहां पर आपको जो एक्स जो राइज दिया गया, रन दिया गया है, एक्स एक्सिस दिया गया है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक। तो हम लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 3। सो डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 विच बिकम आपके पास 3 माइनस 2। सो डेल्टा x आपके पास क्या है, 1। ये आपके पास डेल्टा x है। क्लियर? अब हम आते हैं, हमारे पास जो y है गिवन है, y is equal to what, f of x is equal to x square plus 4। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड डेल्टा y डेल्टा x is equal to f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये फाइंड करने, इसको इक्वेशन ए का नाम दें। सही? अच्छा, तो देखिए यहां पर डियर स्टूडेंट, अब आप क्या करते हैं, अब आप लिखते हैं कि f ऑफ x, आपके पास f ऑफ x तो गिवन है, डेल्टा x भी है, लेकिन जो मालूम करना है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। आप कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, इसमें पुट कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट, आपके पास यहां पर x प्लस डेल्टा x और होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। यहां पर आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 4। ए प्लस बी होल के फॉर्मूला ओपन कर दिया और ये आपके पास बन जाता है इक्वेशन नंबर 2। और आप कहते हैं कि पुट 1 and 2 in what, in equation number a। इक्वेशन a implies that आपके पास क्या है, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 4, फिर माइनस एफ ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, डेल्टा x। सो डेल्टा y डेल्टा x यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो इसमें कैंसलेशन करें, 4 और 4 कैंसल, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल। तो यहां पर आपके पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहां से हम डेल्टा x को कॉमन लेते हैं तो डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो डेल्टा x भी कैंसल। तो आपके पास क्या हो जाता है कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू क्या रह गया, डेल्टा x प्लस 2x। वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर आपके पास डेल्टा x की वैल्यू क्या है, डेल्टा x आपके पास 1 प्लस 2 इंटू एक्स की इनिशियल वैल्यू x1 पुट करेंगे तो 2। ठीक, तो 1 प्लस 4, तो आपके पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x एवरेज रेट ऑफ चेंज आपके पास क्या आ गया है, इसके साथ यूनिट जरूर लिखा करें, 5 यूनिट्स आपके पास चेंज हो गए हैं। एज द x इज मूविंग फ्रॉम 2 to 3, द y विल चेंज 5 यूनिट, वो उसमें राइज आएगा, 5 यूनिट राइज आएगा जब हम ग्राफिक रिप्रेजेंट करते हैं। आते हैं पार्ट बी की तरफ, सोल्यूशन आपके पास। तो गिवन आपके पास क्या है, गिवन है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। क्लियर?
आप डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 आपके पास 3 है, माइनस इंटू माइनस 3 तो आपके पास क्या बन जाएगा +6। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया +6 बन गया। अब आप लिखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज के आपके पास क्या चाहिए f of x प्लस डेल्टा x। आप लिखते हैं f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 3। ठीक, आप इसमें कहते हैं कि पुट कर देते हैं किसको, x की जगह x प्लस डेल्टा x को पुट करके देखें। सही, तो आइए यहां पर पुट करते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू यहां पर x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस यहां पर x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस यहां पर, अच्छा इनका एलसीएम ले लेते हैं वैसे। ठीक, जब एलसीएम लेंगे तो यहां पर आपके पास, मैं जरा इसको जरा वाजे करके लिख देता हूं, यहां पर आपके पास 3 मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइडेड बाय 3, और इसका तो ऊपर सेम वही रहेगा, तो यहां पर आपके पास x प्लस डेल्टा x। सो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 3। ठीक, अब इसमें कोई एडिशन तो हो ही नहीं सकती, सारे डिफरेंट है। ये f of x प्लस डेल्टा x की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। आप कहते हैं कि पुट 1 एंड 2 इन व्हाट, इन इक्वेशन नंबर ए। ये इक्वेशन नंबर ए है आपके पास, क्लियर। इसमें पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, इसकी जगह पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा x प्लस डेल्टा x, और फिर माइनस है f ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास, x स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है जी, और आपके साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय डेल्टा x है आपके पास। सो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं कि 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, क्लियर, प्लस 3 डेल्टा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्प्लिट करके 6x डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3 प्लस x बाय 3 प्लस डेल्टा x बाय 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पर आपके पास क्या है, ये x है, सॉरी ये आपके पास x बाई 3 है, x बाई 3। ठीक, यहां से देखिए ये x बाई 3 है, तो आपके पास ये जब इसके एलसीएम माइनस मल्टीप्लाई हो एलसीएम भी लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बाई 3, 3x स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस मल्टीप्लाई कर दे बस, सिंपल माइनस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस x बाई 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये x, ये 3 के साथ कैंसल, x स्क्वायर के साथ कैंसल, x बाई 3 प्लस x बाई 3 के साथ कैंसल, तो क्या रह जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां पर 3 के साथ कैंसल, 3 2 जा 3 1 जा, तो यहां पर आपके पास रह जाएगा डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x बाई 3, और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ऊपर सबसे हम क्या कॉमन लेते हैं, डेल्टा x को कॉमन ले, सो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x कॉमन लिया, तो डेल्टा x प्लस 2x प्लस 1 बाई 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x कैंसिल हो जाता है। यहां पर आप लिखते हैं डेल्टा x की वैल्यू, और डेल्टा x की वैल्यू क्या है 6, ये 6 प्लस 2 इंटू x की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है आपके पास -3, तो यहां पर आपके पास -3। ठीक, और फिर आप लिखते हैं प्लस 1 बाई 3, सो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, ये 2 3 -6 प्लस -6 कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या रह जाएगा 1 बाई 3 यूनिट्स, क्लियर। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाता है। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी को देखें, बिल्कुल इसी तरह है, आपके पास गिवन क्या है, गिवन है कि s इज इक्वल टू, ये f ऑफ t हो जाएगा, इज इक्वल टू
2t³ माइनस 5t प्लस 7। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें और आप लिखते हैं कि डेल्टा टी चेंज फाइंड करना है। डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू आपके पास बन जाता है 2। अब आते हैं किसकी तरफ, फाइंड करते हैं क्या डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यानी रेट ऑफ चेंज। यहां पर y क्या है, y के तौर पर s है और x की जगह t है, इज इक्वल टू f ऑफ t प्लस डेल्टा टी माइनस f ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आपके पास इक्वेशन ए होगा। क्लियर? तो यहां पर हम फाइंड करते हैं f ऑफ t लिखते हैं इज इक्वल टू 2t³ माइनस 5t प्लस 7। यहां पर हम लिखते हैं कि पुट t इज इक्वल टू t प्लस डेल्टा टी। तो ये f ऑफ t प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 इंटू टी प्लस डेल्टा टी क्यूब माइनस 5 इंटू टी प्लस डेल्टा टी और प्लस 7। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो सिंप्लीफाई करेंगे किससे, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूले से। और वो क्या है आपके पास a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। क्लियर? मैंने रिकॉल किया यहां पर आपको। तो यहां पर आप लिखते हैं कि f ऑफ t प्लस डेल्टा टी। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं तो जरा क्लियर हो जाएगा। यहां पे यहां से देखें, यहां पर f ऑफ t प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू फिलहाल प्रोडक्ट में है, ठीक, इनटू आपके पास क्या बनेगा t³ प्लस डेल्टा t³ प्लस 2t² डेल्टा टी प्लस 3 और 3t डेल्टा t² ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 5t माइनस 5 डेल्टा टी प्लस 7। तो ये आपके पास f ऑफ t प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2t³ प्लस 2 डेल्टा t³ प्लस 6t² डेल्टा टी प्लस 6t डेल्टा t² माइनस 5t माइनस 5 डेल्टा टी और प्लस 7। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। आप 1 और 2 को पुट करेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर ए में। पुट 1 एंड 2 इनवर्ट इन ए। तो इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट क्या है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डेल्टा टी की वैल्यू ये पुट करें 2t³ प्लस 2 डेल्टा t³ प्लस 6t² डेल्टा टी प्लस 6t डेल्टा t² माइनस 5t माइनस 5 डेल्टा टी प्लस 7 और फिर उसके बाद माइनस, ठीक, एफ ऑफ टी की वैल्यू, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है 2t³ माइनस 5t प्लस 7 और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है जी। तो यहां पर आप लिखते हैं कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 2t³ प्लस 2t डेल्टा टी क्यूब प्लस 6t² डेल्टा टी प्लस 6t डेल्टा t² माइनस 5t माइनस 5 डेल्टा टी प्लस 7 माइनस अंदर मल्टीप्लाई 2³ प्लस 5t माइनस 7 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब कैंसलेशन करें 2t³ के साथ 5t प्लस माइनस 5t माइनस 7 प्लस 7 कैंसल। सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 डेल्टा t³ प्लस 6t² डेल्टा टी प्लस 6t डेल्टा t² माइनस 5 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सब ऊपर से डेल्टा टी को क्या करें, कॉमन ले। सो डेल्टा एस ओवर अपॉन डेल्टा टी कॉमन, तो 2 डेल्टा t² प्लस 6t² प्लस आपके पास क्या बन जाएगा यहां पर
6t डेल्टा टी माइनस 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी कैंसल। अब आप डेल्टा टी की वैल्यू और टी वन की वैल्यू पुट करेंगे। सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 इंटू टू स्क्वेयर प्लस 6 इंटू टी वन की वैल्यू क्या है, टी वन की वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 2 माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 6 यानी सॉरी 6 2 जा 12 माइनस 5। ये आपके पास 20 26 माइनस 5, 26 माइनस 5 इज इक्वल टू 21। सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। क्लियर। अब इसके लास्ट पार्ट रहता भी है डी, वो हम नेक्स्ट उस वीडियो में करेंगे। तो आप देखें जब टी रन करेगा एक्स एक्सिस पर 1 to 3 पॉइंट्स, 1 से 3 पॉइंट तक चला गया, तो आपके पास जो एस है, लेट सपोज दिस इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक, तो वो आपसे 1 सेकंड से 3 सेकंड पे चला गया, तो 3 सेकंड पे वो उसमें एस में कितने यूनिट आपके पास राइज होगा, 21 यूनिट राइज होगा। क्लियर। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। हमने स्टेप बाय स्टेप किए, इसको सॉल्व किए और इस लो बेस जो सोल्यूशन होते हैं वो हमने किया, आपके लिए आसानी भी होगी। थैंक यू सो मच।